एक चीज अक्सर ये देखने को मिलती थी संत समागम में, जब सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के काल में समय में जब समागम होते थे तो सबसे श्रेष्ठ आप किसे तवज्जो देते थे? आप और संत महात्माओं सदगुरु बाबा जी किसे तवज्जो देते थे? हर संत समागम में उनके दो ही मेन पर्पस थे। एक था प्रेम, नंबर स्तर पे वन पे नंबर 1 पे प्रेम, नंबर दूसरे पे दया, नंबर तीसरे पे ह्यूमैनिटी। और संत महात्माओं ये 3 के ऊपर ही टॉपिक चला करते थे। और सदगुरु प्रेम की ओर क्यों इशारा देते थे? आखिर प्रेम ही आप क्यों बसाना चाहते थे? क्योंकि संतों ने कहा कि लव इज गॉड, गॉड इज लव, कि प्रेम ही तो ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है। उधर संत महात्माओं ने लिख दिया कि पोथी पढ़ पढ़ युग भयो, पंडित भयो ना कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। उधर संत महात्माओं ने क्यों लिख दिया फिर 2.5 अक्षर जो प्रेम रूपी, अगर ये पढ़ लिया तो बोले पूरी तरीके से विद्वान हो जाएगा। और उधर कह रहे हैं पोथी पढ़ने चाहे गठरी भर के किताबें पढ़ लिए, लेके पंडित कोई नहीं बनता, यानी विद्वान कोई नहीं बनता। आओ संत महात्माओं, तो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज प्रेम पे ही क्यों जोर देते थे कि तुम्हें प्रेम का स्रोत बनना है? तो इसका एक ही रीजन था। वास्तव में यदि कोई अग्नि जल रही होती है और उसमें और आग जला दी जाए तो और भड़केगी, घी डाल दिया जाए तो और भड़केगी, तेल डाल दिया जाए तो और भड़केगी और जलेगी। आओ संत महात्माओं, यदि उस पर पानी डाल दिया जाए तो वो शांत हो जाएगी। तो सदगुरु जो त्रिलोकीनाथ हुआ करते हैं, वो आगे पीछे सारी जानकारी रखा करते हैं, वो जानते थे। आओ संत महात्माओं, इस नफरत को केवल प्रेम से मिटाया जा सकता है। इस दुनियावी द्वंद्व को प्रेम से कंट्रोल किया जा सकता है। आपस में मनुष्य को प्रेम से जोड़ा जा सकता है। तो इसलिए कहते थे प्रेम का मुजस्वा बनो। मुबारक है आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, जज बने, IPS अधिकारी बने, कह रहे मुबारक है। लेकिन काश यदि आप इंसान न बने, काश आपने अपने अंदर प्रेम को धारण नहीं किया, अपने अंदर इंसानियत को नहीं लाए, अपने अंदर दया को न बसाया, तो कह रहे धिक्कार है फिर ऐसे जीवन को। आओ संत महात्माओं, क्योंकि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, और संत ना होते इस जग अंदर तो जल मरता संसार। कई साल बीत गए यूक्रेन और रूस का युद्ध होते होते, आखिर मैं मेरी का मान छीना, झपटी का मान कहीं ना कहीं, यानी मान अपमान की बात। तो ऐसे ही संसार में यदि ये संत ना होते, यदि समय पे सदगुरु नहीं आते, तो आज संसार जल करके मर जाता, लड़के यानी नष्ट हो जाता। तो कह रहे हैं कि प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम कोई यानी मार्केट से नहीं खरीद सकते आप। प्रेम कोई बाहरी वस्तु नहीं है, प्रेम तो तेरी आंतरिक वस्तु है। जिस दिन इंसान के अंदर प्रेम प्रकट हो जाता है, सारी दुनिया उसकी अपनी हो जाती है, कोई बेगाना नहीं और दिल कभी किसी का दुखाना नहीं। सारी दुनिया है अपनी, कोई पराया नहीं और दिल कभी किसी का दुखाना नहीं। आओ संत महात्माओं, ऐसी स्थिति कब बन जाती है? जब स्थिति आ जाती है एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, हे लोगों एक ही ईश्वर है, कोई दूसरा नहीं, नास्ति नास्ति नास्ति। इसलिए हम सब एक परमपिता परमात्मा की रचना संतान हैं, और अपनी रचना से, परमात्मा की बनाई हुई रचना से हम प्रेम करें, उनका सहयोग करें, उनकी मदद करें। मदद कर सकते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद कर सकता है। आओ संत महात्माओं, कैसे? यदि कोई अंधा व्यक्ति आपसे कह रहा है कि रास्ता पार करा दे, तो पार करा दीजिए। कोई प्यासा व्यक्ति है, यदि आपसे पानी मांगता है तो पानी पिला दीजिए। यदि कोई गरीब व्यक्ति आपसे थोड़ी बहुत मदद मांगता है जिसकी आप कर सकते हैं, तो कर दीजिए, क्योंकि बदले में आपको जैसी करनी करेगा कोई, वैसा ही फल पाएगा। सच्चा है दरबार साहिब का, जो बीज सो खाएगा। अर्थात इस प्रेम रूपी फसल में आपने प्रेम दिया तो प्रेम में मिलेगा। आपने लोगों को सताया तो आपको सताया जाएगा। आपने किसी को धन दिया तो बदले में आपको दिया जाएगा। यानी जैसा हम करते हैं उसके का 10 गुना हमें वापस मिल जाता। प्रकृति अपने पास कुछ भी नहीं रखती। संत महात्माओं, प्रेम बांटो प्रेम मिलेगा, नफरत बांटो नफरत मिलेगी, जुल्म करो जुल्म मिलेगा। क्योंकि कहा कि दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो। जिन लोगों ने दगा करे उनके घर आज उजड़ देखो।
क्योंकि बुरे लोग कुछ समय के लिए तो अच्छे आनंद में रह सकते हैं, पापी लोग कुछ समय के लिए तो खुशहाल में रह सकते हैं, लेकिन जब घड़ा फूटता है कर्मों का तो वास्तव में बम ब्लास्ट हो जाता है, और बम ब्लास्ट हो जाता है तो पूरी तरीके से घोर यातना झेलनी पड़ती हैं। फिर कहता हे राम, क्योंकि अब राम याद आ रहा है, क्योंकि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, और सुख में सुमरन करे तो दुख काय को होए। आओ संत महात्मा और सदगुरु इस ओर ही तो इशारा देना चाह रहे हैं कि ये जो वर्तमान चल रहा है, हमें फ्यूचर के चक्कर में वर्तमान को नहीं खोना, वर्तमान में हमें सेवा करनी, सत्संग करना, सिमरण करना, और अपने बनाने वाले परमात्मा पे पूर्ण विश्वास करके और जो सतगुरु के वचनों का पालन करते चले जाना है। क्योंकि वास्तव में मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। यदि हमने ये अवस्था, ये कंडीशन लिया है तो वास्तव में हमारा कल्याण हो जाने वाला है।